शिष्यों की कौम में हमेशा से एक फुसफुसाहट रही है, एक सुगबुगाहट, एक संघर्ष, कुछ भी आप इसे कह लो। लेकिन हर शिष्य कभी न कभी इस अंतर्द्वंद्व से गुजरा है। कैसा द्वंद्व कि क्या गुरु एक देह में सिमटी हुई शक्ति है या एक देह उनकी विराटता की सीमा नहीं हो सकती। दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सच्ची लगती हैं। गुरु देह स्वरूप भी हैं, क्योंकि अगर वे देहधारी न होते तो हमारी आत्मा उनके साकार दर्शन के लिए पीऊ पीऊ क्यों करती। ये प्राण उनके चरण कमलों में शीश निवाने को क्यों छटपटाते। ये आंखें उनकी आंखों से पीने को क्यों मतवाली होती। ये कान उनकी वाणी धुन सुनने को क्यों पगलाते। हाँ, मानना पड़ेगा कि गुरु एक देहधारी है, देह में सिमटा सबसे सुंदर व्यक्तित्व। लेकिन अगर गुरु देहधारी हैं तो फिर देह तो एक ही होती है। एक स्थान पर, एक समय पर एक ही लीला कर सकती है। फिर यह एक देह अनेक को कैसे तृप्त करेगी। दूरी की विवशता का कहां हल हो पाएगा। यही नहीं, देह तो फिर मृत्यु धर्मा भी होती है। तो क्या गुरु का साथ भी मृत्यु का मोहताज है। क्या एक दिन काल उनको हमसे छीन कर ले जाएगा। सच में समस्या बड़ी जटिल है। गुरु को देह माने या न माने, आखिर गुरु का सच्चा स्वरूप क्या है। इसी पहेली का हल सुझा रही है यह एक ऐतिहासिक कहानी। कहां चले गए मेरे दिव्य गुरुदेव, कहां। योगानंद आत्मा की गहराइयों से रो रहे थे। उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी महाराज ने अपनी देह लीला समेट ली थी। योगानंद के भीतर मानो दर्द का ज्वालामुखी फूट चुका था, जिससे विरह के प्रचंड अंगारे छिटक रहे थे। बंगाल का वह क्रांतिकारी शेर अब नहीं रहा। मैं यह कैसे मान लूं। क्या मैं अब कभी उन्हें पुराने सिरमपुर के आश्रम में हंसते बोलते चलते फिरते नहीं देख सकूंगा। क्या मैं अब कभी अपने नए नए जिज्ञासु मित्रों को उनसे भेंट कराने के लिए नहीं ला पाऊंगा और नहीं कह सकूंगा, लो देखो ये बैठे हैं भारत के ज्ञानावतार मेरे दिव्य गुरुदेव। उफ, मैं क्या करूं, क्या सोचूं, जीवन जीने का क्या यत्न करूं। योगानंद गुरुदेव की याद में बावरा सा हुआ खुद से बातें किए फिरते थे। अपने कुर्ते की बाजुओं से कभी आंसू पोंछ रहे थे,
कभी नाक का पानी। हे गुरुदेव, आपने कहा था कि हमारा साथ जन्मों जन्मों का है, फिर इस जन्म में ही साथ अधूरा क्यों छोड़ गए? आपने कहा था कि परम स्वरूप में मिलने तक हाथ पकड़ कर चलोगे और चलाओगे, फिर यूं अधरस्थे में ही बाह चिटक कर क्यों चले गए? जितने लिखे थे गीत वो अश्कों में ढल गए, सब छोड़ देते हैं पर तुम भी अकेला छोड़ गए। छोड़ तो दिया है साथ मेरा राहे इश्क में, पर क्या होगा गर पांव मेरे फिसल गए। जब तुम थे साथ तो धूप में भी सहारा था, तन्हा हुआ तो शबनम में भी मेरे पांव जल गए। कई दिन भावनाओं की लहरों में हिचकोले खाते बीत गए, लेकिन इन लहरों का उतार चढ़ाव नहीं थमा। आखिरकार योगानंद खुद को समझाने लगे कि मेरे दिव्य गुरु उस परम प्रेमी में एकाकार हो गए हैं। वे सनातन प्रकाश में विलीन हो चुके हैं, वे अमृत में समा गए हैं। इसलिए दुख नहीं, आनंद मना योगानंद, आनंद मना। लेकिन सारे दिलासे धरे के धरे रह गए, दिल की टीस कम न हुई। इसी बीच योगानंद का किसी प्रचार कार्यवश मुंबई जाना हुआ। 16 जून 1936 दोपहर के 3 बजे योगानंद ध्यान की गहन गहराइयों में समाये हुए थे। तभी एक प्रगाढ़ प्रकाश पुंज उनकी आंखों के सामने चमका। योगानंद का ध्यान भंग हुआ। पलकें उठी तो सामने एक अद्भुत दृश्य पाया। कमरे में सूर्य की रोशनी नहीं, दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। इसी के मध्य मुस्कुराते हुए खड़े थे गुरुदेव, देह धर कर साकार रूप में, बड़ी सुंदर छवि लेकर। मेरे बेटे, गुरु के मुख से प्रेम भरा संबोधन सुनाई दिया। योगानंद यह सुनते ही आपे में न रहे। योगानंद अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जीवन में पहली बार मैंने दौड़कर अपने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम नहीं किया। मैं आशीष पाने के लिए झुका ही नहीं, बल्कि किसी भूखे बिलखते बच्चे की तरह मैंने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। बेहतरीन से भी बेहतरीन था वह पल, जो दर्द का दारुण बोझ योगानंद के दिल पर लदा था, वह अचानक से हट गया। मेरे गुरुदेव, मेरे हृदय के स्वामी, मुझे छोड़कर कहां चले गए थे आप? खुशी के अतिरेक में योगानंद विनय, विनम्रता, बात करने का सलीका सब भूल गए। एक हठीले बच्चे की तरह लड़कपन में गुरु से लड़ते हुए बोल बैठा। गुरुदेव मुस्कुराए और कहे कि कुछ समय के लिए ही तो गया था, देखो अब वापस तुम्हारे पास लौट आया हूं। योगानंद ने कहा, आप मेरे ही वाले युक्तेश्वर गिरि जी मेरे ही गुरुदेव हैं ना?
वही आंखें, वही मुस्कान लेकर आए हैं ना। योगानंद भावावेश में कुछ का कुछ कहे जा रहे थे। गुरुदेव ने कहा, हाँ पुत्र, हाँ, मैं ही आया हूं। प्रकृति के तत्वों को अपने अधीन करके साकार रूप में आया हूं। गुरुदेव ने ऐसे आश्वस्त किया। फिर एकाएक हंसते हुए बोले, पर मेरे बच्चे, तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली नहीं करोगे क्या? मुझे दर्द हो रहा है। मैं तुमसे बहुत सारी बातें करने आया हूं। योगानंद अपनी आत्मकथा में यह भी लिखते हैं कि आई हैड बीन एम्ब्रेसिंग विथ एन ऑक्टोपस ग्रिप, अर्थात इस समय मैंने अपने गुरुदेव को ऑक्टोपस जैसी सख्त पकड़ में जकड़ा हुआ था। कहीं वे फिर से मुझे छोड़ कर न चले जाएं, यही डर मेरे सिर पर सवार था। इसलिए जब गुरुदेव ने योगानंद को अपनी पकड़ ढीली करने को कहा तो योगानंद तुरंत बोल उठे, बस थोड़ी सी करूंगा, ज्यादा नहीं। गुरुदेव जोर से ठहाका लगाकर हंसे, परंतु इधर योगानंद तो भावुक हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बंद ही न हो। और फिर ठिनकते हुए कहा कि अब तो कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना गुरुदेव? गुरुदेव बोले प्रेम से और उसका मस्तक सहलाते हुए कि मैं कभी कहीं गया ही नहीं था। थोड़ी देर के लिए तेरी दृष्टि से लुप्त जरूर हो गया था। गुरु कहीं आते जाते नहीं, वह सदा सदा हर स्थान पर हर शिष्य के साथ रहते हैं। शिष्य ने बड़े ही विनय स्वर में कहा, क्या इसी रूप में रहोगे ना मेरे साथ? गुरुदेव ने कहा, जिस भी रूप की तू सच्चे मन से कामना करेगा उसी रूप में मुझे अपने पास पाएगा। तू चाहेगा तो मैं तेरे मस्तिष्क में प्रेरणा की तरंगे बनकर भी रहूंगा। तू चाहेगा तो तेरे अंग अंग में उत्साह बनकर ऊर्जा भर दूंगा। तू चाहेगा तो तेरे हृदय में भावों की सुगंधी बनकर समा जाऊंगा। तू चाहेगा तो निराकार प्रकाश रूप में तेरे अंतःकरण को प्रकाशित करता रहूंगा। और तू चाहेगा तो तेरी आंखों के सामने ये तेरे इन्हीं बाहों में साकार बनकर भी प्रकट होता रहूंगा। गुरु का कोई एक रूप नहीं होता योगानंद, वह तो हर रूप में शिष्य को संवारते हैं, प्यार देते हैं। गुरु न तो अपनी देह से बंधे हैं न अपनी विदेहता से। गुरु न तो समय में बंधे हैं न काल से, न स्थिति से न परिस्थिति से, न स्थान से न किसी रूप से, परंतु फिर भी वह एकमात्र तत्व से बंधे हैं और वह है शिष्य का भाव। भावना की प्रबलता ही गुरु को बांधती है। वह उसके लिए रूप का, आकार का, रंग का, समय और स्थान का चयन करती है। इसलिए गुरु का रूप भाव रूप है, गुरु का आकार भाव आकार है।